खाला जान का बहुत अफसोस हुआ इब्राहिम भाई, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या किया है मेरी बहन ने ऐसा? क्या कसूर है जो आपने उसके साथ ये किया? ये मौका नहीं है फवाद, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। यही मौका है। फवाद, मेरी माँ चली गई और तुम्हें इसी वजह से गई होंगी। आपने मेरी बहन के साथ रिश्ता खत्म किया जिसका उनको बहुत सदमा हुआ होगा। सारे रिश्ते तोड़ने की जल्दी में कहीं आप अकेले ना रह जाएं। मैं अकेला नहीं हूँ फवाद, मेरे साथ मेरे बच्चे और वो जिसकी वजह से आपके बच्चे तो आपके पास रह गए, लेकिन न रही बच्चों की माँ और न ही आपकी माँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी बहन ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा, अगर ऐसा होता तो इस वक्त वो आपके घर में ना होती। मुझे बताएं कौन है वो जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं? देखो फवाद, मैं तुम्हें अपने पर्सनल मामला में मुदाखलत करने नहीं दूंगा। मैं किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैंने इजाजत नहीं मांगी और न ही मुझे चाहिए। आपने अपनी बीवी का ख्याल नहीं किया, उसे सदमे से दो चार किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले को... तुम्हारी बहन इतनी मासूम नहीं है फवाद जितना तुम समझ रहे हो। कम से कम उसने आपकी तरह बेवफाई नहीं की। आपने तो बेवफाई भी की और उसे छोड़ भी दिया। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं वो भाई नहीं हूं जो बहन के शौहर का जुल्म बर्दाश्त करते हैं। मैं वो भाई हूं जो बहन के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो फवाद? इसे सिर्फ धमकी मत समझना। मैं जानती हूं मेरे इस घर से जाने के बाद अम्मी सबसे बड़ी रुकावट थी तुम्हारे रास्ते की, क्योंकि वो तुम्हें इस घर में देखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तुमने उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। पेशेंट थी वो, हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। अच्छा, वाकई? उनकी बेटियों की तरह ख्याल रखा है मैंने उनका। जब पहले भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो मैं लेके गई थी हॉस्पिटल। अगर मैं उनकी दुश्मन होती तो... क्योंकि तुम्हारी हकीकत उनके ऊपर जाहिर हुई नहीं थी, तुम्हारे इरादों के बारे में तो वो कुछ जानती ही नहीं थी। मेरे इरादे पहले भी नेक थे और अब भी नेक है। ओह कम ऑन, बंद करो ये ड्रामेबाजी। क्यों नाटक कर रही हो? असली रूप तो तुम मुझे पहले ही अपना दिखा चुकी हो, तो फिर ये ड्रामेबाजी क्यों कर रही हो? कौन है यहाँ पर? कौन देख रहा है तुम्हें? इब्राहिम नहीं है यहाँ पर। तुम ही कातिल हो। अम्मी की मौत का असल सबब तुम हो। तुमने ही मारा है उन्हें। आयो, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ आयो, वैसे आयो मुझे पूरा यकीन है कि दादू को तुम्हारी आनी ने मारा है। आनी ऐसा क्यों करेंगी? आनी ने तो खुद सेव किया था दादू को हॉस्पिटल ले जाकर। आयो, दादू ने मुझे मना करा था कि मैं तुम्हें डराऊं नहीं, बट आयो बिलीव मी, मैंने उन्हें खुद चेंज होते हुए देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है आजो? और आनी ने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसी बातें कौन किसी को बताता है? और आई रिमेम्बर दादू ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक विच बच्चों के घर में आ जाती है और फिर उनके साथ रहने लगती है, और फिर वो उनकी मामा में आ जाती है और बच्चों को पता ही नहीं होता। लेकिन वो तो... मामा, मैंने आपको बहुत मिस करा। मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। आजू, कैसी तबीयत है अब? मामा,
आपके जाने के बाद हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और अब तो दादू भी नहीं है। मामा, हम इस घर में बहुत अकेले हो गए। अब आप दोनों अकेले नहीं हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामा, अब आप हमारे साथ नहीं रहेंगी? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँ, लेकिन आप दोनों भी यहाँ नहीं रहोगे। मतलब मामा? मतलब ये कि तुम दोनों मेरे साथ अपने मामू के घर चलोगे। हम वहाँ कुछ अरसे के बाद मैं कोई अलग जगह ढूंढ लूंगी, फिर हम तीनों वहाँ पर मिल के रहेंगे। मामा, पापा हमारे साथ नहीं होंगे? आयु, जब बाबा ने मामा को खुद घर से बाहर निकाला है तो अब वो हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अब तुम लोग ना अपना कोई जरूरी सामान साथ पैक कर लो, हम यहाँ से अभी जाएंगे। जाओ आयु, अपना बैग लो और उसके अंदर अपनी जरूरी चीजें डालो। आयु प्लीज, मेरा भी। ओके। मामा, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आई नो।